पीएम मोदी ने 78वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाषण में भारत में होने वाले कुछ बड़े बदलावों पर संकेत दे दिया है और ये बात की एक झलक भी दे दी है कि आने वाला समय भारत का होने वाला है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 11वीं बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से 2047 के विकसित भारत के सपने का खाका पेश किया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि बीते एक दशक में कई ऐसे सुधार किए गए हैं जिनका असर अब दिखने लगा है और पूरी दुनिया में भारत की छवि सुधरी है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड, बांग्लादेश के हालात और बुनियादी ढांचे के विकास, सामान्य मानविकी के समस्या के निदान, निवेश आदि मुद्दों पर विचार रखे। इस दौरान प्रधानमंत्री ने लोगों को आगाह करते हुए यह भी कहा कि कुछ लोग देश को निराशा के गर्त में डुबोना चाहते हैं, लेकिन हमें उनसे सावधान रहना होगा। आज की रिपोर्ट में हम बात करेंगे कि पीएम मोदी के इस भाषण के क्या मायने हैं और क्या है वो बदलाव जो हमें देखने मिल सकते हैं। नमस्कार, मैं यशस्वी जोशी स्वागत करती हूँ आपका यूबीई न्यूज में, जहां हम न सिर्फ खबरें लाते हैं बल्कि उसका बारीकी से सटीक विश्लेषण भी करते हैं। सबसे पहला संकेत मोदी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर दिया और कहा कि हमारे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा चल रही है। देश की सुप्रीम कोर्ट भी हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए कह रही है और देश के संविधान निर्माताओं का भी ये सपना था, जो कानून धर्म के आधार पर देश को बांटते हैं, जो ऊंच नीच का कारण बनते हैं। वैसे कानूनों के लिए देश में कोई जगह नहीं हो सकती। हमने सांप्रदायिक सिविल कोड में 75 साल बिताए हैं, अब हमें सेक्युलर सिविल कोड की तरफ जाना होगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जो चर्चा की है, देश का एक बहुत बड़ा वर्ग मानता है जिस सिविल कोड को हम लेकर के जी रहे हैं वो सिविल कोड सचमुच में तो एक प्रकार का कम्युनल सिविल कोड है। इस गंभीर विषय पर देश में चर्चा हो, व्यापक चर्चा हो, जो कानून धर्म के आधार पर देश को बांटते, जो ऊंच नीच का कारण बन जाते हैं, ऐसे कानूनों को आधुनिक समाज में कोई स्थान नहीं हो सकता। बांग्लादेश के हालात पर चिंता जताते हुए उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में जो कुछ हुआ, पड़ोस देश में होने के नाते हम हालात को लेकर चिंतित हैं। हम उम्मीद करते हैं कि वहां हालात जल्द सामान्य होंगे, साथ ही वहां के हिंदू अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। हमारे पड़ोसी देश सुख और शांति के मार्ग पर चले, शांति के प्रति हम समर्पित रहें। हम आने वाले दिनों में बांग्लादेश के विकास की यात्रा में हमेशा शुभ चिंतक रहेंगे। हम मानव जाति के लिए सोचने वाले लोग हैं। जो कुछ भी हुआ है उसको लेकर पड़ोसी देश के नाते चिंता होना, मैं इसको समझ सकता हूं। हिंदू, वहां के अल्पसंख्यक समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित हो कि वहां पर हालात जल्द ही सामान्य होंगे। प्रधानमंत्री ने अराजकता फैलाने वाले लोगों के प्रति देशवासियों को आगाह किया और कहा कि हमारा सामाजिक दायित्व है जो लोग पीछे रह जाते हैं उन्हें भी साथ लेकर आगे बढ़े। हम किसानों, आदिवासी भाई बहन, माता बहनें, मजदूर, श्रमिक साथियों सभी को हमारी बराबरी में लाने का प्रयास करना चाहते हैं। इसके बाद हमारी ताकत बहुत बढ़ जाएगी और बहुत संवेदना के साथ हम इस काम को करना है। हमें पता है कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से पहले भी हमारा एक आदिवासी ने अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया था, जिन्हें हम भगवान बिरसा मुंडा के रूप में पूजते हैं। वो हमारे लिए प्रेरणा का काम करते हैं। भगवान बिरसा मुंडा की जब हम 150वीं जयंती मनाएं तो हम हर वर्ग को लेकर साथ चलें। इस संकल्प को लेकर चलना है। हम संकल्प के साथ आगे बढ़ तो रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो प्रगति देख नहीं सकते। कुछ लोग हैं जो भारत का भला नहीं देख सकते। जब तक उनका भला ना हो तब तक वो किसी का भी भला नहीं देख सकते। ये निराशा की गर्त में डूबे लोग हैं। जब उन लोगों की गोद में विकृति पलती है तो वो विनाश का कारण बन जाती है, अराजकता का मार्ग ले लेती है। इससे बहुत बड़ी हानि हो जाती है। इसलिए ऐसे छिटपुट तो तत्व हैं, उनकी गोद में विकृति पल रही है। ये विकृति विनाश के सपने देख रही है और देश को इसे समझना होगा। मैं देशवासियों से कहना चाहता हूं कि हम नैतिकता से, राष्ट्र के प्रति अपने समर्पण से हम विपरीत मार्ग पर जाने वाले लोगों के दिल जीतेंगे। साथियों, चुनौतियां हैं, चुनौतियां भीतर भी है, चुनौतियां बाहर भी है। जैसे हमारा देश, हमारा तवज्जो बढ़ेगा तो चुनौतियां बढ़ने वाली हैं, लेकिन ऐसी शक्तियों को कहना चाहता हूं कि भारत का विकास किसी के लिए संकट लेकर नहीं आएगा। हम विश्व में जब समृद्ध थे तब भी हमने दुनिया को युद्ध नहीं दिया। मैं विश्व समुदाय को विश्वास दिलाता हूं कि आप भारत के संस्कारों को समझिए और भारत के हजारों साल के इतिहास को समझिए। हमें संकट मत मानिए,
हम भूमि के विश्व कल्याण का सामर्थ्य हैं। देशवासियों को कहना चाहता हूं कि चुनौतियों को चुनौती देना हमारे फितरत में है। हम संकल्पों की पूर्ति के लिए देशवासियों का भाग्य बदलने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे और हम नेक नियत से जीतेंगे। स्वतंत्रता दिवस पर इस बार 11 श्रेणियों के तहत 18,000 मेहमान आकर्षण का केंद्र रहे। खास बात यह रही कि इनमें से 6,000 खास मेहमान यानी महिला, किसान, युवा और गरीब वर्ग भी है। उन्होंने 2047 तक देश को विकसित बनाने के लिए अपना विजन जनता के सामने रखा। उन्होंने कहा कि 2047 सिर्फ शब्द नहीं है, इसके पीछे कठोर परिश्रम चल रहा है। लोगों के सुझाव लिए जा रहे हैं। इसके लिए लोगों ने अनगिनत सुझाव दिए हैं। हर देशवासी का सपना उसमें प्रतिबंधित हो रहा है। युवा हो, बुजुर्ग हो, गांव के लोग हो, शहर में रहने वाले लोग, किसान, आदिवासी, दलित, महिलाएं, हर किसी ने 2047 में जब देश विकसित भारत की आजादी का पर्व मनाएगा तो हर व्यक्ति का उसमें योगदान होगा। किसी ने स्किल कैपिटल बनाने का सुझाव रखा तो किसी ने भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने का, कुछ लोगों ने विश्वविद्यालयों को वैश्विक स्तर तक बढ़ाने का सुझाव दिया। हमारा स्किल युवा दुनिया का पहली पसंद बनना चाहिए। पीएम मोदी ने बताया कि उन्हें देश भर से सुझाव आए हैं कि देशवासी भारत को कैसा देखना चाहते हैं। उन्होंने देशवासियों की पूरी लिस्ट पढ़कर सुना दी। इस लिस्ट में लोगों ने क्या सुझाव दिए इसके बारे में भी ये जानेंगे, जिसमें कुछ मुख्य मांगे हैं। आइए जानते हैं। सबसे पहला है भारत को दुनिया का स्किल कैपिटल बनाने का, उसके बाद भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने का, उसके बाद भारतीय यूनिवर्सिटीज को ग्लोबल बनाने का, साथ ही भारत की मीडिया को ग्लोबल बनाने का, भारत के स्किल्ड युवा विश्व की पहली पसंद बने और साथ ही भारत जल्द से जल्द जीवन के हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने। सुपर फूड को दुनिया के हर डाइनिंग टेबल पर पहुंचाना है, साथ ही विश्व को पोषण देकर भारत के छोटे किसानों को समृद्ध बनाया जाना है। कई ग्रीनफील्ड सिटी बनाना समय की मांग है और साथ ही शासन प्रशासन में कैपेसिटी बिल्डिंग बढ़ाई जाए। छोटी इकाइयों में शासन प्रशासन को दुरुस्त किया जाए। न्याय में विलंब हो तो ये चिंताजनक है। हमारे देश की न्याय व्यवस्था में सुधार की बहुत जरूरत है। बढ़ती आपदाओं के बीच शासन प्रशासन के लिए अभियान चलाएं। साथ ही अंतरिक्ष में भारत का स्पेस स्टेशन बने और भारत की पारंपरिक औषधियां और वेलनेस हब के रूप में विकसित हो। साथ ही पीएम मोदी ने डिजाइनिंग इंडिया का मंत्र दिया और कहा कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि मैं राज्य सरकारों से अपील करता हूं कि निवेशकों को अपने राज्य में बुलाएं, साथ ही इसके लिए कानून व्यवस्था बेहतर बनाएं और अन्य नीतियों को सुधारें जिससे निवेशक आए। इससे युवाओं को रोजगार मिलेगा। बंगाल की घटना पर भी मोदी ने अपनी बात रखी और कहा कि महिलाओं के प्रति अपराधों की तुरंत जांच हो, कृत्य करने वालों को ज्यादा से ज्यादा सख्त से सख्त और जल्दी से जल्दी सजा हो। जब ऐसी राक्षसी मनोवृत्ति को सजा होती है तो वो नजर नहीं आता, कोने में कहीं पड़ी रहती है। ऐसे राक्षसी कृत्य करने वालों को होने वाली सजाओं के बारे में खबरें सामने आना बहुत जरूरी है ताकि लोगों को ये पता चले कि ऐसे कृत्य का क्या परिणाम होगा। फिर बार एक अपनी पीड़ा व्यक्त करना चाहता। एक समाज के नाते हमें गंभीरता से सोचना होगा कि हमारी माताओं, बहनों, बेटियों के प्रति जो अत्याचार हो रहे हैं उसके प्रति देश का आक्रोश है। अब समय की मांग है कि जिनको सजा होती है उसकी व्यापक चर्चा हो ताकि ऐसा पाप करने वालों को भी डर पैदा हो कि ये पाप करने की हालत ये होती है कि फांसी पर लटकना पड़ता है और मुझे लगता है कि डर पैदा करना बहुत जरूरी है। तो यह थी हमारी आज की खास रिपोर्ट और आपको ये कैसी लगे अपने विचार हमसे जरूर साझा करें। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। यूबी न्यूज आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी ही खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।